आज हम लोग पढ़ेंगे कि सब स्टेशन को लोकेट करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर इफेक्टिव रहता है या कौन कौन से फैक्टर को हम लोग कंसीडर करेंगे जब हम लोग सब स्टेशन को बना रहे होंगे या कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे या डिसाइड कर रहे होंगे कि कहाँ कहाँ पे सब स्टेशन को लगाना है। ठीक, ध्यान दीजिए। फॉलोइंग फैक्टर्स बाय विच लोकेशन एंड स्पेसिंग ऑफ द सब स्टेशन आर डिसाइडेड। कुछ फैक्टर्स जो मैं क्या आपको बता रहा हूँ उस बेस पे आप क्या कर सकते हैं कि सब स्टेशन को किस लोकेशन पे लगाना है, कहाँ पे हमें लोकेट करना है, वो चीज आप डिसाइड कर सकते हैं। ये पहला है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ अ लैंड। अवेलेबिलिटी ऑफ अ लैंड का मतलब क्या हुआ, जो जमीन है वो होना चाहिए। ठीक, आप देखते होंगे जब कभी सब स्टेशन बनाया जाता है, जब रिसीविंग स्टेशन की बात करेंगे या ट्रैक्शन सब स्टेशन भी बनाया जाएगा या फीडिंग पोल, तो उन सब के लिए सफिशिएंट स्पेस का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब मान लीजिए आप ट्रैक्शन सब स्टेशन बना रहे हैं, उसमें ट्रांसफार्मर लगेगा, सर्किट ब्रेकर लगेगा, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्विच गियर का यूज होगा। ट्रांसफार्मर लगेगा तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी हमारा रिले वगैरह लगेगा। ठीक है, अलग अलग प्रकार का रिले। तो या फीडर रहेगा तो फीडर के लिए भी हमको फिर रिले वहीं लगाना पड़ेगा। तो सारे इक्विपमेंट जो होता है हैवी होता है और उसके लिए अधिक स्पेस की आवश्यकता होती है। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि जहाँ पे जमीन ज्यादा होगा, मतलब सफिशियंट स्पेस होगा, हम वहीं पे इसको बना सकते हैं। दूसरा चीज आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो लैंड होगा मार्सी लैंड नहीं होगा, मतलब दलदली क्षेत्र नहीं होगा। दलदली क्षेत्र कहने से ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए आप ट्रांसफार्मर को रखते हैं या फिर किसी अलग मतलब इक्विपमेंट को आप रख रहे हैं, अगर दलदली क्षेत्र रहेगा जहाँ पे कि आप मान लीजिए जैसे ट्रांसफार्मर को आप इंस्टॉल किए, ट्रांसफार्मर नीचे जमीन के नीचे धंस गया, तो वैसे एरिया में क्या होगा कि इस लैंड का मतलब नहीं होना, इस लैंड को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे लोकेशन पे होगा जो कि वैसे जगह कह सकते हैं, वैसे जमीन कह सकते हैं जहां पे कि हमारा जो भी इक्विपमेंट यूज होता है वह इक्विपमेंट को, मतलब उस इक्विपमेंट का वजन भार जो है पृथ्वी, हमारा जो अर्थ, जहां पे कि आप जमीन जो होगा वह बर्दाश्त कर पाए। समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। सिंस ट्रांसफार्मर हाई टेंशन स्विच गियर, since transformer, high tension switch gear, bus bar etc takes more space in substation। सबस्टेशन में जो होता है ट्रांसफार्मर हो चाहे हाई टेंशन स्विच गियर, कहने का मतलब सब आ गया इसमें। सर्किट ब्रेकर हो गया, इंटरप्टर हो गया, ठीक है, इंटरप्टर हो गया, फिर आपका आइसोलेटर हो गया, जो भी इक्विपमेंट लगेगा उसमें सारे की बात में करो। फिर बस बार का मतलब जो कंडक्टर आप खींच के लाते हो, ठीक है, या वहां पे आप लोग अलग अलग बना देते हैं और वहां से हम टैप कर करके जहां भेजना रहता है वहां पे भेजते हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बस बार। एटीसी टेक्स मोर स्पेस, अधिक स्पेस लेता है सब स्टेशन में। सो अवेलेबिलिटी ऑफ अ लैंड इज द कंसिडरेशन फॉर लोकेशन ऑफ अ सब स्टेशन। इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, लैंड का पर्याप्त मात्रा, पर्याप्त क्वांटिटी का, क्वांटिटी नहीं कह सकते, एरिया कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, पर्याप्त एरिया, क्षेत्रफल होना बहुत जरूरी है सब स्टेशन बनाने के लिए। ठीक है, आप इसमें ऐड करना चाहिएगा तो आप ऐड कर सकते हैं कि ये जो है मार्सी एरिया में नहीं होना चाहिए और इसको इस तरह से होना चाहिए कि जो भी इक्विपमेंट है उसको, उसका वार, उसका वजन को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सर दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ एचटी लाइन। ठीक है, एचटी लाइन का अवेलेबिलिटी, मान लेते हैं कि हम सब स्टेशन बनाए और यहाँ से 1000 किलोमीटर के दूर पे हमारा मतलब एचटी लाइन मिल रहा है, तो वहां से टैप करके लाना एचटी लाइन, सोचो कितना कॉस्टली हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जो एचटी लाइन होगा वह कहीं पास में मिल जाए, जहाँ सब स्टेशन बना रहे हैं वहीं आसपास में हम कहीं ढूंढते हैं कि एचटी लाइन कहाँ है, वहीं पास में मिलेगा तो वहां से हम क्या करेंगे, टैप करके फिर जो सब स्टेशन होगा वहां पे हम पहुंचा सकते हैं। तो पास होने का फायदा हो गया, लॉसेस भी हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इफ द हाई टेंशन ग्रिड लाइंस placed near to the traction substation this will reduce the voltage regulation। अगर, ये भी एक फायदा हो गया सर, कि अधिक मान लीजिए आप ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे आप सब स्टेशन को बना रहे हैं तो जो रेगुलेशन होगा, वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होगा वो अधिक होगा। लेकिन अगर आप पास बनाएंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा अच्छा होगा, मतलब रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये होगा। तो हम लोग सब स्टेशन जो बनाएंगे क्या होगा, अधिक दूर पे नहीं बनाएंगे। जनरली आपको कितना बताए थे, 50 से लेके 90 किलोमीटर के बीच बीच में बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हम 500 किलोमीटर, 500 1000 किलोमीटर पे हम लोग एक एक सब स्टेशन को बना रहे हैं। समझ में आएगा। तो क्या होना चाहिए, सब स्टेशन के बीच का जो स्पेस कहते हैं या डिस्टेंस जो होना चाहिए वो क्या होगा, कम होना चाहिए, ताकि हमारा रेगुलेशन अच्छा हो। एंड हेंस
और अतः द सब स्टेशन टू बी लोकेटेड फर्दर अपार्ट। जस्ट मतलब क्या होगा कि सब स्टेशन को हम लोग फर्दर अपार्ट मतलब उसको हम प्लेस करते रहेंगे, मतलब अधिक दूरी पे हम लोग नहीं रखेंगे, कहने का ये मतलब हुआ क्लियर कि सब स्टेशन हमारा ऐसा नहीं कि बहुत दूरी पे हम रखेंगे, उतने दूरी पे रखेंगे मतलब जो कि एक रिक्वायर्ड हो, समझ में आई, जो कि जैसे हमने आपको बताया 50 से 90 किलोमीटर, तो आप 50 पे भी रख सकते हैं, 60 पे भी रख सकते हैं, समझ में आए। तो ये रेंज में हम लोग क्या कर सकते हैं, सब स्टेशन को बना के रख सकते हैं, जिसका फायदा आपको क्या होगा, रेगुलेशन हमारा इंप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट बोलते हैं लॉसेस इन दी ट्रैक कंडक्टर सिस्टम। ट्रैक कंडक्टर सिस्टम जो है उसमें भी लॉसेस होगा अगर आप अधिक डिस्टेंस पे रखेंगे। तब देखिए अधिक डिस्टेंस पे आप अगर रखते हैं तब आपका क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो सीधा सीधा कह सकते हैं आप लॉसेस हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए हायर डिस्टेंस लीड्स टू हायर लॉसेस, अधिक डिस्टेंस होगा तो इसका ये मतलब है कि लॉसेस भी हमारा क्या होगा, अधिक होगा। लॉसेस इन दी ओवरहेड कंडक्टर वेरी एज स्क्वायर ऑफ द करंट एंड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मतलब आई स्क्वायर आर, ये कहने का मतलब हुआ जो लॉसेस होगा ये इस तरह से वेरी करता है आई स्क्वायर आर के फेवर में, मतलब स्क्वायर ऑफ द करंट एंड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो लॉसेस होगा उसकी बात कर रहे हैं। एंड a spacing between substation increase in conductance of the losses। एक मिनट रुकिएगा सर। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पे एक लाइन हम लोग मर्ज कर दिए लग रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो स्पेसिंग बिटवीन सब स्टेशन, अगर स्पेसिंग बिटवीन सब स्टेशन अधिक रहेगा तो रेसिस्टेंस अधिक होगा, तो ये भी हमारा लॉसेस पे डिपेंड कर दिया। समझ में आई बात, क्या बोल दिया हम, तो ये कि जो है हायर डिस्टेंस लीड टू हायर लॉसेस, लॉसेस इन दी ओवरहेड कंडक्टर वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द करंट रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड स्पेसिंग बिटवीन द सब स्टेशन। समझे, अगर स्पेसिंग बढ़ाते सब स्टेशन के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे, रेसिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो लॉसेस हमारा स्वाभाविक क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे देखिए इंक्रीज इन कंडक्टेंस ऑफ, यहाँ पे ऐड कर लीजिए, लग रहा है कुछ लाइनिंग मिसिंग है। इंक्रीज इन कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर द लॉसेस एंड इंक्रीज इन कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर decreases the losses या decrease the losses and closeness of substation, a spacing will reduce the load current and this will reduce losses। यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, तो सर यहाँ पे ऐड क्या करिएगा, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर रिड्यूस द लॉसेस, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, कहाँ पे, यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर रिड्यूस द लॉसेस, यहाँ लिखा हुआ है तो बस ये ऐड कर लीजिएगा, रिड्यूस द लॉस। जब आपका कहता है कि कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा तो लॉस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एंड क्लोजनेस ऑफ सबस्टेशन स्पेसिंग विल रिड्यूस, क्लोजनेस ऑफ सबस्टेशन स्पेसिंग मतलब जो सबस्टेशन के बीच का स्पेसिंग होगा उसकी बात कर रहा है। विल रिड्यूस द लोड करंट एंड दिस विल रिड्यूस द लॉसेस। अगर लोड करंट भी घट गया हमारा तो स्वाभाविक है आई स्क्वायर आर, करंट भी हमारा क्या होगा, घट गया तो आई स्क्वायर आर भी हमारा क्या होगा, घट गया। तो ये हमारा कुछ पॉइंट था, और देखते हैं कुछ पॉइंट है, 2-3 पॉइंट है, उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब सिस्टम वोल्टेज है, ठीक है। सिस्टम वोल्टेज में क्या कह रहा है समझिएगा, फॉर द सेम परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप द सिस्टम वोल्टेज विल बी ग्रेटर। अगर परसेंटेज और वोल्टेज ड्रॉप अगर सेम रहेगा तो सिस्टम वोल्टेज हमारा क्या होगा, अधिक होगा। दिस ग्रेटर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेज द रेसिस्टेंस बिटवीन सबस्टेशन। इस अधिक जो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप रहेगा इसके वजह से हमारा जो सबस्टेशन के बीच का जो रेसिस्टेंस रहेगा वह बढ़ जाएगा। सो सबस्टेशन इज प्लेस्ड एट हायर डिस्टेंस। अब यहाँ देखिए कह दिया कि सबस्टेशन प्लेस होना चाहिए क्या, हायर डिस्टेंस में। इसका ही मतलब हुआ कि सबस्टेशन को, अभी आप कुछ बोल रहे थे फारदेस्ट पॉइंट पर रहना चाहिए, अब यहाँ कह दिया हायर डिस्टेंस पे रहना चाहिए। कहने का मतलब सबस्टेशन ना ही कम दूरी पे रहना चाहिए ना ही अधिक दूरी पे रहना चाहिए, इसको क्या है, एक लिमिटेड डिस्टेंस पे रहना चाहिए ताकि सब कुछ हमारा कंट्रोल में हो। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम परमिजिबल वोल्टेज ड्रॉप। मैक्सिमम परमिजिबल वोल्टेज ड्रॉप से क्या तात्पर्य है कि ग्रेटर स्पेसिंग, अधिक स्पेसिंग विल लीड्स टू हायर ड्रॉप्स। अधिक स्पेस रेसिस्टेंस अधिक तो ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा, लॉस।
So greater spacing of a substation will be obtained with a higher cross section of our conductor to reduce the losses. सब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशन है सर, समझिएगा जो पढ़े होंगे आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से। लॉसेस के बारे में क्यों हम हाई ट्रांसमिशन करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो ये सारा पॉइंट आपको उसी में क्लियर किया गया है। ठीक, तो अधिक स्पेसिंग रहने के कारण हमारा रेसिस्टेंस अधिक, जिसके वजह से हमारा ड्रॉप अधिक, इसलिए अधिक स्पेसिंग भी अगर हम सब स्टेशन के बीच में रखते हैं तो हमारा जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल होगा वह क्या होगा, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, ये अधिक होगा तो ये क्या होगा, कम होगा। तो I स्क्वायर R जो होगा वह भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लॉसेस को घटाने के लिए अगर सब स्टेशन के बीच का स्पेसिंग अधिक रखेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरलोड करंट ट्रिप सेटिंग ऑफ फीडर सर्किट ब्रेकर। देखिए इसका क्या मतलब है, ओवरलोड ट्रिप सेटिंग का मतलब क्या, सर्किट ब्रेकर जो होता है वह ट्रिप करता है, ठीक है, और ट्रिप करता है मतलब अब यहाँ पे हम लोग करंट से ऑपरेट जो करेगा सर्किट ब्रेकर, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए हमको लोग को करंट सेट करना पड़ेगा कि कितने एम्पियर तक में हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाना चाहिए। समझ में आई बात? तो उसकी ही बात किया जा रहा है। जैसे फॉर लार्ज स्पेसिंग बिटवीन सब स्टेशन द रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इन केस ऑफ अ फॉल्ट एट फर्देस्ट पॉइंट विल बी एक्सेसिव। अगर लार्ज स्पेसिंग बिटवीन सब स्टेशन मतलब सब स्टेशन के बीच का अधिक रहेगा स्पेस, तो रेसिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेसिव रहेगा। एंड ट्रिपिंग मे नॉट अकर ड्यू टू इनसफिशिएंट करंट। अगर रेसिस्टेंस अधिक हो गया तो करंट भी हमारा बिल्कुल कम होगा, तो इनसफिशिएंट करंट मिल जाएगा। तो अब यहाँ सर्किट ब्रेकर को आप ऑपरेट करने के लिए मतलब करंट से ही ऑपरेट करवाना, कि फीडर में तो करंट ही रहेगा। पढ़ाएंगे जब हम लोग 25 kV कैटेगरी प्रोटेक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत उसके बारे में। ठीक, जनरली ये स्विच गियर प्रोटेक्शन का है, उसमें आप पढ़िएगा जो टाइप ऑफ रिले, या फिर आप पढ़िएगा ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, या फिर आप पढ़िएगा कैटनरी और कंडक्टर प्रोटेक्शन, और OHE ओवरहेड इक्विपमेंट कह सकते हैं, या जो ओवरहेड लाइन होता है उसका प्रोटेक्शन के बारे में पढ़िएगा। तो उसमें ये सब डिस्कस किया गया होगा आपके पास। तो ये कह रहा है कि अगर करंट ही हमारा कम रहेगा तो फिर हमारा क्या होगा, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि इवन इन द फॉल्ट अकर्स देयरफॉर, इवन इन द मतलब क्या बोल रहा है कि अगर इनसफिशिएंट करंट रहेगा इन फॉल्ट कंडीशन में भी, अधिक वोल्टेज रहेगा तो करंट हमारा कम ही होगा ना, तो उस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर मेरा ऑपरेट ही नहीं करेगा। इसलिए देयरफॉर स्पेसिंग बिटवीन द स्टेशन हैज टू बी लिमिटेड। देखो ये एग्जैक्ट हो गया, spacing between the station has to be limited to enable the circuit breaker to operate in case of a fault in OHE। तो यहाँ कह दिया कि जो सब स्टेशन के बीच का जो स्पेसिंग होगा उसको हम लिमिटेड रखते हैं, मतलब ना ही ज्यादा और ना ही कम, ताकि हमको प्रॉपर करंट भी मिले, और जिसके वजह से जो हम सर्किट ब्रेकर के लिए करंट को सेट किए हैं, ताकि जो ओवरहेड में जो करंट होगा और उस ओवरहेड इक्विपमेंट के लिए जो आप सर्किट ब्रेकर लगाए हुए हैं, जितना करंट आपका डिजायर्ड होगा, जितने करंट के लिए आपने सेट किया है, उस पे हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर जाए। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे किसके लिए, लोकेशन के लिए, कि सब स्टेशन को आप कहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, कितने डिस्टेंस पे लोकेट कर सकते हैं, उसके लिए क्या फैक्टर होना चाहिए कंसीडर करने के लिए। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये था हमारा। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।